हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इजी लैंग्वेज ईडू में और आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं फिर आ गई हूँ आपके सामने करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन लेकर। जो करंट अफेयर होता है इसमें हमारा जो जीएस का पोर्शन होता है और जो वर्तमान में क्या चल रहा है ये सब इसी में क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा खाद्य और कृषि संगठन। जो ये खाद्य और कृषि संगठन होती है इसे एफएओ कहा जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले लिखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर। ठीक है, कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और जो ये 16 अक्टूबर है, ठीक है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और जो इसका मुख्यालय है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपका रोम में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। और दूसरा हम इसमें देखेंगे तो जो दुग्ध उत्पादन है, क्या है? दुग्ध उत्पादन। तो जो ये दुग्ध उत्पादन है, तो दुग्ध उत्पादन जो हमारा देश है, हम पहले स्थान पर है। ठीक है, भारत पहले स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन में जो भारत है, भारत क्या है? पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर है। जो मतलब दुग्ध उत्पादन है, तो दुग्ध उत्पादन विश्व में जो भारत देश है, तो भारत देश दूध के उत्पादन में पहला स्थान है। और दूसरा किसका है? दूसरा है यूएसए का। दूसरा किसका है? यूएसए का है। 2023, ठीक है, 2022 और 23 में, 2000 और 22-23 में जो दुग्ध उत्पादन है, ठीक है, दुग्ध उत्पादन लगभग 6,000 करोड़ टन। ठीक है, 6,000 करोड़ टन का उत्पादन हुआ है। दूध में क्या हुआ? 6,000 करोड़ टन का उत्पादन हुआ है। उत्पादन हुआ है। और 2014 से 15 तक, ठीक है, 2014 से लेकर और आज तक जो दूध है, तो दूध में लगभग 22% वृद्धि हुई है। कितनी परसेंट हुई है? तो 22% वृद्धि हुई है। दूसरा हम इसमें देखेंगे कि जो राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। और जो ये 26 नवंबर है, 26 नवंबर को वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस पर, ठीक है, वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और जो ये वर्गीस कुरियन है, ठीक है, वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। किसके जनक हैं? श्वेत क्रांति के जनक हैं। और जो श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति को क्या कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति को कहा जाता है आपका ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, श्वेत क्रांति को क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। सबसे पहले हमने देखा था खाद्य और कृषि संगठन में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय रोम है। और जो दुग्ध उत्पादन है, भारत का दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला देश है। और 2023 में लगभग 6,000 करोड़ टन का दूध का उत्पादन हुआ है। 2014 से 15 में, ठीक है, 2014-15 से लेकर आज तक जो दूध है, तो दूध में कितनी परसेंट वृद्धि हुई है? 22% वृद्धि हुई है। और जो राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन है, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन कब मनाया जाता है? 26 नवंबर मनाया जाता है। और 26 नवंबर वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस पर, ठीक है। और जो वर्गीस कुरियन है ये श्वेत क्रांति के जनक हैं और श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। ठीक है, यदि दूध में शर्करा मिलाया जाता है तो उसे लैक्टोज कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? लैक्टोज कहा जाता है। और आगे हम देखेंगे मौद्रिक नीति समिति। ठीक है, हेडिंग डालेंगे मौद्रिक नीति समिति। जो ये मौद्रिक समिति नीति है, तो इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? इसे शॉर्ट में कहा जाता है आपका एमसीपी। एमसीपी कहा जाता है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। 3 तो आरबीआई के होते हैं। 3 किसके होते हैं? आरबीआई के होते हैं। और 3 भारत सरकार के होते हैं। 3 किसके होते हैं? भारत सरकार के होते हैं। और जो मौद्रिक नीति एमपीसी है, ठीक है, जो मौद्रिक नीति समिति है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपका आरबीआई का गवर्नर। ठीक है, आरबीआई का गवर्नर होता है। और जो वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास है। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास वर्तमान में मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष हैं। और जो मौद्रिक समिति जो
जो मौद्रिक नीति समिति है, तो मौद्रिक नीति समिति हर महीने, ठीक है, हर महीने 2 समीक्षा रिपोर्ट जारी करती है। क्या करती है? 2 समीक्षा रिपोर्ट जारी करती है। तो इस कारण साल में 6 रिपोर्ट हो जाती है। साल में क्या हो जाती है? 6 रिपोर्ट हो जाती है। और जो इस बार की समीक्षा रिपोर्ट है, इसमें जो रिपो रेट है, ठीक है, इसमें क्या है? जो इस बार की जो 6वीं रिपोर्ट है, तो इसमें जो रिपो रेट है, रिपो रेट को 2.50% बढ़ा दिया गया है, ठीक है, फीसदी बढ़ा दिया गया है। और जो आप रिपो रेट है, रिपो रेट कितना हो गया? टोटल ये हो गया 6.50, ठीक है, 6.50 रिपो रेट हाल वर्तमान में हो गया है। और जो ये रिपो रेट होता है, ठीक है, जो ये रिपो रेट होता है, जैसे मतलब ये आरबीआई है, ठीक है, ये आरबीआई है और ये रहा बैंक। ये क्या है? बैंक। ये आरबीआई रिजर्व बैंक है और ये बैंक है। और जब ये आरबीआई बैंक को कर्ज देता है, ठीक है, जब आरबीआई बैंक को कर्ज देता है, तो इसे ही रिपो रेट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे रिपो रेट कहा जाता है। और जो ये रिपो रेट है, रिपो रेट जितना बढ़ता है, जैसे इस बार 650 6.50 बढ़ा है, तो ये जितना बढ़ता है, तो जो लोन होते हैं उनमें भी उतनी ही वृद्धि होती है, ठीक है, लोन भी उतने ही महंगे होते हैं। और यदि लोन महंगे होंगे, तो जो वस्तुएं होती है, ठीक है, वस्तुएं क्या होती है? वो मतलब कम बिकती है, तो उनका उनमें जो उनकी जो कीमत होती है, उनमें गिरावट आएगी। तो जो रिपो रेट से क्या होता है? रिपो रेट के बढ़ने से महंगाई पर नियंत्रण होगा, ठीक है, रिपो रेट से क्या होगा? महंगाई पर नियंत्रण होगा। महंगाई पर नियंत्रण होगा, ठीक है, महंगाई पर नियंत्रण होगा किसके कारण? रिपो रेट के कारण, ठीक। तो ये था हमारा मौद्रिक नीति समिति। सबसे पहले हमने इसमें देखा कि इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं और 3 भारत सरकार के होते हैं। और जो इसका अध्यक्ष है वो आरबीआई का गवर्नर होता है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वो है शक्तिकांत दास। और हर 2 महीने में, ठीक है, हर 2 महीने में इसकी समीक्षा रिपोर्ट आती है। और साल में कितनी आती है? 6 रिपोर्ट आती है। और जो 6वीं है, जो इस बार आई है, उसमें जो रिपो रेट है, रिपो रेट 2.50% बढ़ा दिया गया है। और इस अवधि में, इस समय जो रिपो रेट है वो कितना है? 6.50 है। 6.50 है। यदि ये रिपो रेट बढ़ेगा, ठीक है, रिपो रेट बढ़ेगा, तो जो लोन है, ठीक है, लोन भी बढ़ेंगे। और जब लोन बढ़ेंगे, तो लोग क्या करेंगे? लोन को कम लेंगे। और जब लोन को कम लेंगे, तो उसी कारण जो वस्तुएं होती है, ठीक है, जो उनका रेट होता है वो भी मतलब कम बिकेगी वस्तुएं, तो वो कम हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा। तो इसलिए जो रिपो रेट है, रिपो रेट का अर्थ क्या है? कि ये महंगाई पर नियंत्रण करेगा, ठीक है, महंगाई पर नियंत्रण करेगा। आगे हम इसमें देखेंगे जीएसटी काउंसिलिंग अधिनियम, हेडिंग डालेंगे जीएसटी काउंसिलिंग अधिनियम। जो हमारा जीएसटी काउंसिलिंग अधिनियम है, तो जीएसटी, ठीक है, जीएसटी अनुच्छेद 279, ठीक है, 279 ए के तहत, 279 ए के तहत इसका निर्माण किया गया, ठीक है, इसका निर्माण किया गया, ठीक है। जो जीएसटी काउंसिलिंग अधिनियम है, तो जीएसटी अनुच्छेद 279 के तहत इसका निर्माण किया गया था। और जो इसका अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है आपका वित्त मंत्रालय, ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्रालय। तो ये था हमारा जीएसटी काउंसिलिंग अधिनियम। आगे हम हेडिंग डालेंगे आरबीआई की स्थापना, ठीक है, आरबीआई की स्थापना। तो जो आरबीआई की स्थापना है, आरबीआई की स्थापना आरबीआई की स्थापना सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1935 को हुई थी। और यंग हिल्टन द्वारा की गई थी, ठीक है, यंग हिल्टन किसके द्वारा की गई थी? यंग हिल्टन द्वारा की गई थी। और जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण है, ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है, तो राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1900, ठीक है, 1 जनवरी 1949 को हुई थी। और 1 जनवरी 1949 को ये जो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई को भारत का पहला बैंक घोषित किया गया, ठीक है, भारत का पहला बैंक घोषित किया गया है, ठीक है, आरबीआई को क्या किया गया? भारत का पहला बैंक घोषित किया गया है। और जो इसके गवर्नर थे, इसके गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसके जो गवर्नर जनरल थे, ये थे आपके ऑसबोर्न, ठीक है, ऑसबोर्न स्मिथ। इसके गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ थे। और जो पहला इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक बैंक कौन सा है? तो जो पहला इलेक्ट्रॉनिक बैंक है, वो है आपका एचडीएफसी, ठीक है, एचडीएफसी पहला बैंक है। जो आरबीआई है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? यंग हिल्टन के द्वारा की गई थी।
और जो राष्ट्रीयकरण है, ठीक है, जो आरबीआई के राष्ट्रीयकरण है तो 1 अप्रैल 1949 को हुआ था और 1 अप्रैल 1949 को ही आरबीआई को भारत का पहला बैंक घोषित किया गया था। और जो इसके गवर्नर जनरल कौन है तो ऑसबोर्न स्मिथ हैं। और जो पहला इलेक्ट्रॉनिक बैंक है वो कौन सा, एचडीएफसी। ठीक, ये हो गया हमारा आरबीआई की स्थापना। आइए हम देखेंगे लद्दाख के जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया। ठीक है, हेडिंग क्वेश्चन लिखेंगे कि लद्दाख के जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है। तो जो लद्दाख का, ठीक है, याया त्यो झील, जो ये याया त्योल झील है ये लद्दाख में स्थित है। ये कहाँ है, लद्दाख में स्थित है। और इसी को पहला, ठीक है, लद्दाख का पहला जैव विविधता घोषित किया गया था। और जो लद्दाख का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, लद्दाख का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है काली गर्दन वाली क्रेन। ठीक है, काली गर्दन वाली क्रेन। ठीक है, लद्दाख का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है, काली गर्दन वाली क्रेन है। ठीक, तो लद्दाख के जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया था, तो जो ये झील है ये है याया त्यो झील। और जो इसकी याया त्यो झील है और लद्दाख में एक गांव पाया जाता है, चांगथांग गांव। ठीक है, चांगथांग, लद्दाख में एक गांव पाया जाता है, उस गांव का नाम क्या है, चांगथांग गांव। ठीक है, चांगथांग गांव। आगे हम इसमें देखेंगे कि हॉल में COP 15 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो जो हॉल में जो COP 15 का आयोजन, ठीक है, COP 15 का आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है। और जो ये COP 15 है, ठीक है, जो ये COP 15 है ये जैव विविधता से संबंधित है। किससे संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित है। और विश्व में, ठीक है, जो विश्व जैव विविधता दिवस, ठीक है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 22 मई को। और जो जैव विविधता, ठीक है, जो जैव विविधता का केंद्र है, ठीक है, जो मुख्यालय है, जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है, तो वो है आपका चेन्नई में। ठीक है, वो है आपका चेन्नई में। और राष्ट्रीय जैव विविधता, जो राष्ट्रीय जैव विविधता है तो इसका अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है, तो इसका जो अध्यक्ष है इसे अध्यक्ष अचल रेड्डी को घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है, हॉल में ही किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय जैव विविधता का अध्यक्ष इसे घोषित किया गया है, तो अचल रेड्डी को घोषित किया गया है। और जो जैव विविधता है तो भारत में इसके 2 हॉटस्पॉट केंद्र हैं। ठीक है, भारत में क्या है, जैव विविधता के भारत में 2 हॉटस्पॉट केंद्र हैं। एक तो है आपका पश्चिमी घाट, ये कौन सा है, पश्चिमी घाट। और दूसरा आपका पूर्वी हिमालय, दूसरा कौन सा है, पूर्वी हिमालय। ठीक, जो हमने देखा था COP 15, ठीक है, जो COP 15 का आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया है। और जो COP 15 है जैव विविधता से संबंधित है। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। और जो राष्ट्रीय जैव विविधता के अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है, तो ये किया गया है अचल रेड्डी को। और भारत में क्या है, जैव विविधता के 2 हॉटस्पॉट केंद्र हैं, एक तो है पश्चिमी घाट और दूसरा है पूर्वी हिमालय। ठीक है, यह हो गया हमारा COP 15। आगे हम देखेंगे कि राष्ट्रपति का अभिभाषण, ठीक है, हेडिंग डालेंगे जो राष्ट्रपति का अभिभाषण कितनी बार होता है। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है, लिखेंगे हम राष्ट्रपति का अभिभाषण 2 बार होता है। कितनी बार होता है, अभिभाषण 2 बार होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण 2 बार होता है। और इसमें जो संसद के, ठीक है, जो सदन के, जो संसद के, इसमें संसद के दोनों सदनों को, ठीक है, संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया जाता है। दोनों सदनों को संबोधित किया जाता है। ठीक है, संबोधित किया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो 2 बार होता है। और इसमें जो संसद के दोनों सदन होते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा, उन दोनों को संबोधित किया जाता है। और ये अभिभाषण एक तो जैसे आम चुनाव के आने पर होते हैं। ठीक है, आम चुनाव के आने पर होता है। और दूसरा ये नए चुनाव आने के बाद होता है। ठीक है, नए चुनाव आने के बाद होता है,
बाद होता है और इसमें ये बजट पर क्या करता है, अभिभाषण करता है, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है ये 2 बार होता है। इसमें जो संसद के दोनों सदन होते हैं इनको संबोधित किया जाता है। एक तो होता है जो राष्ट्रपति का अभिभाषण, एक तो आम चुनाव के आने पर होता है और दूसरा नए, ठीक है, जो नया सत्र आता है, ठीक है, नए साल के आने के बाद होता है, ठीक। आगे हम इसमें देखेंगे संयुक्त बैठक क्या है, ठीक है, हेडिंग डालेंगे संयुक्त बैठक क्या है। संयुक्त बैठक, हेडिंग क्या डालेंगे, संयुक्त बैठक। जो ये संयुक्त बैठक है तो आर्टिकल, ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत जो संसद के दोनों सदन होते हैं, ठीक है, जो संसद के दोनों सदन होती है, लोकसभा तथा राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा तथा राज्यसभा होती है, तो इनकी एक संयुक्त बैठक होती है। इन दोनों की क्या होती है, इनकी एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और जो ये संयुक्त बैठक है, ठीक है, संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा, संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। और जो संयुक्त बैठक होती है इसे जो निरस्त करने का, ठीक है, स्थगित, संयुक्त बैठक को स्थगित करने का अधिकार किसको है, तो स्थगित करने का अधिकार है आपका लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक है, करने का अधिकार किसको है, तो स्थगित करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को है, लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष को है। और जो ये संयुक्त बैठक होती है ये साधारण विधेयक में होती है, ठीक है, संयुक्त बैठक हमेशा साधारण साधारण विधेयक पर होती है, साधारण विधेयक पर होती है, ठीक है, संयुक्त बैठक हमेशा साधारण विधेयक पर होती है। और ये आपका आर्टिकल 108 में कहा गया है, ठीक है, आर्टिकल 108 में कहा गया है। और जो संयुक्त बैठक होती है वो कहाँ होती है, साधारण विधेयक पर होती है। और जो ये साधारण विधेयक पर होती है धन विधेयक तथा धन विधेयक धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक पर ये जो बैठक होती है कभी नहीं होती है, ठीक है, तो किस पर होती है, साधारण विधेयक पर होती है। और ये थी आज की कहानी, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।